हेलो गाइस, मैं फासिल। मैं मोहम्मद असलम। मैं अहमदुल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। चलते हैं दोस्तों। तारा टॉक्स ऑन पॉसिबल न्यू इंडियन ऑपरेशन व्हाट्स वे फॉरवर्ड। चलो जी, बड़े अरसे बाद चीमा और साजिद तारड़ की इकट्ठी वीडियो आ गई है। देखते हैं हमारा बघियाड़ के मुंह वाला चीमा क्या बोलता है और बूली के मुंह वाला साजिद क्या बोलता है। आप इन लफ्ज़ों की समझ नहीं आ गई, इग्नोर कीजिए। देखते हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कंवर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ हैं साजिद तार साहब। तार साहब, पहले तो आपने टाई बहुत अच्छी पहनी है और ग्लासेस बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। थैंक यू सो मच। आज डिफरेंट ग्लासेस हैं, मैंने नोटिस कर लिए हैं और व्यूअर्स ने भी कर लेने हैं, सारी बात है। थैंक यू सो मच। तार साहब, इंडिया जो है वो नए नए सिलसिले शुरू कर रहा है। सुनने में आया है कि एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं इंडिया ने, कोई ऑपरेशन सिविल डिफेंस का शुरू कर दिया है बॉर्डर के ऊपर। और वो 4 स्टेट्स जो पाकिस्तान के साथ मिलती हैं, वहाँ पे सिविल डिफेंस की जो तैयारियां शुरू हो गई हैं दोबारा। उधर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब और फील्ड मार्शल साहब और सारी लीडरशिप सेंट्रल एशिया और तुर्की पहुंची है, शुक्रिया अदा कर रही है। इधर कई लोगों का कहना यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो गुस्सा दोबारा करना चाहते हैं, दोबारा लड़ना चाहते हैं। शायद वो अपनी मर्जी से चीज़ें करने का दिल रखते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो क्राइसिस पैदा हुआ, इसमें हमने देखा है कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो बार बार कह रहे हैं हम बात करने को तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं। दहशत गर्दी के ऊपर भी, कश्मीर के ऊपर भी, पीस के ऊपर भी, सब के ऊपर बात करना चाहते हैं। वो हमें कहते हैं, हमने आपको पाकिस्तानी यूथ को कहते हैं तो मैं गोली मार दूंगा, आराम से खाना खाओ। डॉक्टर साहब, ये क्या मोदी साहब चाहते क्या हैं? आपको लगता है कि वो गुस्से में हैं? क्या मसला क्या है डॉक्टर साहब? चीमा साहब, मैं पिछले तकरीबन अगर देखा जाए तो पिछले जब से ये हादसा, कश्मीर का हादसा हुआ है, जब से कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप स्ट्रेस में हूं और उसका कोई उसका फायदा नहीं है। क्योंकि उसकी वजह ये है चीमा साहब, ये लोकल सियासत है। ये नफरतों का कारोबार जो है, ये लोकल सियासत है चीमा साहब। बट इज नॉट वर्थ इट कि इसमें इसको ज्यादा सीरियस लिया जाए। मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, अगर जंग ही ये समझते हैं सोल्यूशन, तो देन दे शुड हैव इट। लेकिन मैं जिस तरह आपको बताया चीमा साहब, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। माजी में जिस तरीके से फॉरेन इन्वेडर्स ने हमारा फायदा उठाया, मैं तो अभी तक वही पढ़ रहा हूं कि वो किस तरीके से आए थे और कामयाब हुए थे। और मुझे लगता है कि आज भी हम वहीं के वहीं खड़े। इसमें से ये सारा जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं, इसमें से फायदा किसका है? असला बनाने वालों का फायदा है, और किसी का कोई फायदा नहीं चीमा साहब। और तीसरी, अगर जो मैं समझता हूं कि मैं बल्कि अगले दिन अकेला बैठ के बल्कि सोच रहा था कि मुझे सोचना ये चाहिए मैं कौन हूं, और भारत और पाकिस्तान के साथ मेरा रिलेशनशिप क्या है चीमा साहब। मेरा बिल्कुल स्लोगन ये था, और आज भी मैं समझता हूं मेरा स्लोगन ये है कि अगर पाकिस्तान मेरी माँ है तो इंडिया मेरी खाला है। क्योंकि मेरे रिलेशनशिप इंडिया के अंदर इतने ज्यादा हैं जिनको मैं कभी किसी लेवल पे भी ना रिजेक्ट कर सकता हूं, ना निग्लेक्ट कर सकता हूं, और हमेशा उनकी सेफ्टी के लिए दुआ को, हमेशा उनकी सेफ्टी के लिए दुआ। आप सोच नहीं सकते कि जब ये सारी जंग हो रही थी, मैं मुसलसल आई वाज प्रेइंग नॉन स्टॉप फॉर देयर सेफ्टी। खासकर जो मेरे दोस्त इस लुधियाना एरिया के अंदर थे, जलंधर के अंदर थे। लेकिन चीमा साहब, मैं खासकर अब मैंने मीडिया सुनना छोड़ दिया उस रीजन से कि नफरतें इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। कल मोदी साहब की जो स्टेटमेंट आई है, रोटी के साथ गोली की जो उन्होंने बात की है, उसको मुसलसल इस वक्त वो चैनल पे चल रही है। अब मैं उसमें क्या, उस पर मैं बात करूं ना, को बात उसमें से निकल ही कुछ नहीं सकता उस बात में से, अगर देखा जाए तो। लेकिन मैं कल बल्कि बड़े ठंडे दिल के साथ सोचता रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, इसमें मेरा रोल क्या होना चाहिए। मेरा रोल, और चीमा साहब आपका रोल भी यही होना चाहिए कि हमें फिर भी, आज जिस तरह लोग कहते हैं ना, अमन की आशा एक चली थी, मूवमेंट खत्म हो गई है, उसके खत्म होने से फिर भी हम लोगों को अमन की बात नहीं बंद करनी चाहिए, करनी चाहिए। इस स्ट्रेस के दौर में चीमा साहब, मैं ये बताना चाहूंगा कि मुझे बिलखसूस मेरा अपना पर्सनल, यहाँ पे बड़े लोगों ने चीजों को मनाया, फतह को मनाया, जंग को मनाया। मैं किसी एक इवेंट में नहीं गया चीमा साहब।
क्योंकि मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि जंगों में से जीतता कोई नहीं। जहां इंसान मरे चीमा साहब, जहां इंसान मरे वहां आप जाके जश्न मनाते हैं, आप वहां क्या फायदा उसका। मैं और दूसरा ये है कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि दोनों साइडों से फिर दोबारा एक कॉन्फ्लिक्ट की तैयारियां जारी हैं दोनों तरफ से। मेरे ख्याल में तो इनको चाहिए था जंग रोकते ना, लगता यही एक बारी वो कहते साडे पंजाबी रीझ ला लेंगे, वेख लेंदे, अगला पासा एक दूजे का वेख लेंदे, चाइना कितना तकड़ा वो वेख लेंदे, ये वेख लेंदे कि कित्थे तो जा सकने हैं, व्हाट आर आवर लिमिट्स, व्हाट आर आवर लिमिट्स। तो उसमें चीमा साहब इसमें मैं तो समझता हूं कि इट्स सो स्ट्रेसफुल। बल्कि मैं तो आज बल्कि सोच रहा था कि आपके साथ, बल्कि जो मेरा एक अपना चीमा साहब जो मेरा पॉइंट है, मैं एक तो पाकिस्तान और भारत को दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं रखना चाहता, और ना मेरा कोई डिफरेंस है चीमा साहब। उसकी वजह यह है किसी की पॉलिसी या किसी की एक को तकरीर को या किसी लफ्ज को उस पर अपनी राय देने से यू कैन नॉट हेट द कंट्री। मेरे जो वहां पे दोस्त हैं, मेरी जो फैमिलियां हैं, हाउ कैन आई टेल, मैं उनको सामने रख के अगर देखूं, आई कैन नॉट हेट इंडिया। मैं बल्कि चीमा साहब मेरे लिए जिस कंट्री में मेरा दोस्त जसदीप पैदा हुआ है चीमा साहब, हाउ कैन आई हेट दैट कंट्री टू बिगिन विद। हाँ, अगर उसकी पॉलिसी किसी को डिस्कस किया है, किसी ने उस पर अपनी ओपिनियन दी है, इट डजंट रिफ्लेक्ट कि आई हेट दैट कंट्री और मेरा उसके साथ कोई बॉन्डेज नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है। मैं समझता हूं भारत के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो इस वक्त क्रिटिसाइज कर रहे हैं वहां के मीडिया को, उनकी पॉलिसीज को, चीजों को। और मैं हमेशा चीमा साहब, मैं जिस तरह बताया कि मेरे रिलेशनशिप, मैं आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर डॉक्टर जयशंकर, उनकी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स 40 साल की, किस तरह यू कैन इग्नोर दैट विद इन शॉर्ट पीरियड टाइम। हाँ, ये है कि इसमें मैं जो बार बार चीमा साहब बताने की कोशिश करता रहा हूं कि उनकी पॉलिसी गलत हो सकती है, कैन नॉट गो रॉन्ग, और पॉलिसी किसी भी इंसान की गलत हो सकती है चीमा साहब। अगर मैंने ये जिक्र किया है कि आइसोलेशन में था, और देखें उसमें मैं अब बल्कि आपके प्रोग्रामों में ही मैं उनकी पॉलिसीज को अप्रिशिएट करता रहा हूं कि तेल भी ले रहे हैं अपनी मर्जी से, S-400 भी ले रहे हैं, अमेरिका के कामयाब दौरे भी कर रहे हैं। देखिए उनकी डिप्लोमेसी कितनी स्ट्रॉन्ग है, उनकी हाउ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेट दे आर। मैं खुद बात ही करता रहा हूं, मैं बहुत बड़ा इस चीज का मदा रहा हूं, आज भी हूं, लेकिन सर्कमस्टांसेस चेंज ये हुए हैं कि दुनिया ने भी फिर उसी तरीके से रिएक्ट किया। उसमें मुझे ये बताएं कि मैं कहां गलत हूं या कोई दूसरा किस तरह गलत हो। अगर इसका जिक्र करना आप बंदा को ये समझे कि मेरा भारत के साथ प्यार कम है, तो दिस इज रॉन्ग, मेरे ख्याल में रॉन्ग चीमा साहब। बल्कि मैं अब सोच रहा था कि किसी और टॉपिक में बात करूं। आजकल यहाँ पे एक और बहुत बड़ा टॉपिक जो इस वक्त अमेरिका के अंदर है, बल्कि कल हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, और वो कांग्रेस में भी गए, उनको बड़ा ग्रिल करने की कोशिश की गई, स्टूडेंट वीजों का इशू। स्टूडेंट वीजों का इशू एक इतना बड़ा बन चुका है। और कल सबसे बड़ी जो बात हुई है, जो इस वक्त अमेरिका के अंदर लोग डिस्कस कर रहे हैं चीमा साहब, वो ये है कि स्टूडेंट वीजे हार्ट पे रोक दिए गए पूरी दुनिया से। और उसके पीछे इंपैक्ट क्या है, कहते हैं इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक किया जाए, इनको देखा जाए किस तरह। चीमा साहब उसमें मैं बिलखसूस एक तो ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो खासकर हार्वर्ड से ये शुरू हुआ सिलसिला, उसके ऊपर सबसे बड़ा जो एलिगेशन था कि वहां के स्टूडेंटों ने एंटी सेमेटिक चीजों को प्रमोट करते रहे चीमा साहब। और फिर उसके बाद हार्वर्ड ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करने से इनकार कर दिया था। उनका स्टेटस सस्पेंड किया गया, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एनरोल नहीं कर पाएंगे, उसको एक फेडरल जज ने उस चीज को ब्लॉक कर दिया है चीमा साहब। उसके बारे में 6800 स्टूडेंट हैं इंटरनेशनल वहां पे, जो कि टोटल पॉपुलेशन, स्टूडेंट पॉपुलेशन का 27%। सबसे ज्यादा स्टूडेंट वहां पे चाइनीज हैं, दूसरे नंबर पर भारतीय इंडियन हैं, 700 स्टूडेंट्स। 140 मुल्कों के स्टूडेंट हैं जिनको ये पॉलिसीज जो हैं वो इफेक्ट करेंगी। 140 चीमा साहब। इस वक्त अमेरिका के अंदर 10 लाख से ज्यादा गैर मुल्की स्टूडेंट, और इसमें खासकर जो एक सबसे बड़ी बात यह थी कि मुझे इससे बड़ा अफसोस इस बात का था, बीबीसी ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें एक पाकिस्तानी स्टूडेंट है, अब्दुल्ला सयाल उसका नाम है, उसका उन्होंने रेफरेंस दिया था चीमा साहब कि उसने अकॉर्डिंग टू हिम के नए दाखिलों में पाकिस्तान से सिर्फ 2 स्टूडेंट हैं।
और दूसरा इस वक्त सबसे मसला जो बन रहा है बड़ा, कि इस वक्त जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो जो हर साल गर्मियों की छुट्टियों में घर चले जाते थे, इस दफा वो घर नहीं जा रहे। ये एक सबसे बड़ा। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए दुनिया इज रीएडजस्ट, रीग्रुपिंग, चाहे जिस तरह भी हो, यूक्रेन की जंग की वजह से, इजराइल की जंग की वजह से, और अब ये तीसरा कॉन्फ्लिक्ट जो आप बता रहे हैं, एक नया जो है वो कटा खुल गया है इंडिया पाकिस्तान में। तो अब उसमें उस रीजन के अंदर यूक्रेन ताइवान की सिचुएशन चेंज होती नजर आ रही है। डेली बेसिस पे जो इंटरनेशनल मीडिया है वो जो 6th जनरेशन तैयारा बना रहा है चाइना, उसके बारे में बातें कर रही है, बल्कि जो 5th जनरेशन है जो पाकिस्तान को भी वो देने की बातें कर रहे हैं, उसके बारे में बातें हो रही हैं। और फिर ये भी डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान उसके पैसे किस तरह देगा, या चाइना फ्री देगा, या किस तरह देगा। लेकिन ग्रुपिंग इज गोइंग ऑन। दुनिया इस वक्त अगर देखा जाए, अमेरिका के अंदर एक ये भी चीज डिस्कस हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी तक अचीव नहीं कुछ कर पाए, चाहे वो यूक्रेन हो या चाहे वो गाजा हो। गाजा के ऊपर इस वक्त जो उनकी एड जा रही थी, उसके ऊपर आज की बीबीसी की खबर है कि जिन टर्म्स पर इजराइल देना चाहता है यूरोपियन यूनियन, उन्होंने उस पर उसके साथ एग्री नहीं कर रहे। इस तरह के चीमा साहब कई मसाइल सामने आ रहे हैं। लेकिन मेरी जो ख्वाहिश, मैं हमेशा जिस चीज को प्रमोट करता रहा हूं, मेरे ख्याल में वो हमेशा मैं उसका रहूंगा प्रमोट करने वाला, कि ट्रेड और एजुकेशन, ट्रेड और एजुकेशन। पाकिस्तान के हवाले से चीमा साहब मैं बल्कि एक रिसर्च कर रहा हूं कि विजन 2030 तक कौन कौन से पाकिस्तान में इकदाम किए जाएं जिनसे हम कुछ ट्रैक पे आ सकते हैं। चीमा साहब उसके बेबी स्टेप्स लिए जा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। मैं आई एम वेरी हैप्पी विद इट। आई होप कि उसके ऊपर अमल दरामद किया जा सके। मैं हमेशा ये कहता हूं चीमा साहब, कानून बहुत ज्यादा पहले ही मौजूद हैं, उनकी इन्फोर्समेंट नहीं है। रिसेंट आपके पाकिस्तान में जो बाहर से लोग पॉलिटिकल असाइली जाएंगे, डिपोर्ट होकर, उनके ऊपर केसेस किए जाएंगे, उनके वीजे 5-5 साल के लिए कैंसिल किए जाएंगे। और जो इस वक्त भिखारियों का ट्रेंड जो देखा गया है यूएई और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, और हज और उम्रे के वीजों पर अगर वो एम्बेसी कहेगी तो उनके 5-5 साल के लिए वीजे, उनके पासपोर्ट कैंसिल कर दिए। अच्छी स्टेप है, लेकिन ये ना हो कि फिर पासपोर्टों के रेट बढ़ जाए, ये ना हो कि पासपोर्ट महंगे बनने शुरू हो जाए और जिथे कहते ना पहले 10,000 लैके बना दें, उनका रेट 50,000 हो गया। फिर उसका देखिए फॉलो अप करना बहुत जरूरी है चीमा साहब। इस वक्त जो दूसरी आपकी सियासी इंटरनल पोजीशन ये है कि हालात बताते हैं कि मुर्शिद मिन्नतों तरलों पे आ गया है। उसकी सबसे बड़ी इंडिकेशन चीमा साहब ये आई है कि कल जो हमारी सिस्टर आला हैं, जो माई हलीमा सिलाई मशीन वाली, उन्होंने कहा है कि खुदा दा ना जे दसो कि इमरान खान किनू छड़े ते सानू बाहर कढ़ दे। लेकिन जो यूट्यूबर जिनकी आमदनें डॉलरों में है, वो कहते नहीं, खान डटा रहेगा, मर जाएगा, फला खा जाएगा। वो अंदरों चीखदा पिया, कहता मैनू बाहर कड्डो, मेरे पसीने ना कपड़े भी गल गए। ये आपके इंटरनल हालात हैं चीमा साहब। तो दूसरा एक बड़ा इशू है कि मरियम नवाज के किसी अस्पताल के फॉर्म छपे हैं, तो उसके ऊपर भी जो तस्वीरें छाप दी उन्होंने मरियम नवाज की, उसको भी डिस्कस किया जा रहा है चीमा साहब। और दूसरा इस वक्त आपके जो गजनबी हैं जो हमले करते हैं इस्लामाबाद पे, उन्होंने कहा है हुण असी आए तो गोलियां भर के लियावांगे कि तुसी भी अगों गोलियां मार दो। तो चीमा साहब आपके हालात इंटरनल एक्सटर्नल अजीब से हैं। आपका जो फितना दाखिली है वो आपको मैंने सूरत हाल बताई है, और फितना खारजी दोनों आपस में इकट्ठी उनकी अंडरस्टैंडिंग है टीटीपी वालों की। लेकिन जो टीटीपी के वालिद साहब हैं, अबू उनके, वो चाइना में जाके क्या है कि तुसी सी पैक बनाओ, साडा मूड बने। उनको वो आपको मैंने बताया था चीमा साहब कि अफगानिस्तान का सबसे बड़ी कमजोरियां दो है, पैसा है और असला है उनकी कमजोरी। वो असले और पैसे के साथ खुश होते हैं। वो चाइना ने उनको एक मेरे ख्याल कोई छोटी मोटी पेमेंट उन्होंने कर दी है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा जी कि हम टीटीपी के साथ नहीं चलेंगे, हम आपके साथ पाकिस्तान के साथ ठीक चलेंगे। अब देखेंगे क्या होता है चीमा साहब। लेकिन उस खित्ते से कभी भी मैं बड़ा डिप्रेस हो चुका हूँ, कोई अच्छी खबर नहीं आ रही, कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। शायद जो मैं अच्छी खबरें सुनना चाहता हूँ वो नहीं आ रही हैं। मैंने एक चीज इसमें देखी चीमा साहब, 2-4 चीजें जो जंग में इसमें देखी मैंने। हम लोग जिन खबरों पे यकीन करना चाहते हैं, हम कहते हैं वो फला टीवी है चैनल बहुत अच्छा है,
क्योंकि उसकी खबरें हमारे दिमाग हमें सूट करती हैं, और जिनकी हमें सूट नहीं कर रही हम कहते हैं जी झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये जी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना पड़ी, ये इमरान खान इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक नया ट्रेंड आ चुका है। और मैं समझता हूं कि बजाय स्ट्रेस को लेने के लेट देम हैव इट, वो कहते हैं लेट देम हैव इट। अगर जंगें ही सोल्यूशन है तो करें और खुल के करें। मेरे ख्याल में ये पिछली दफा ना करें, इस दफा करें तो सीज फायर ना करें, 4 टुकड़े करें चाहे 400 करें, लेकिन एक दूसरे के टुकड़े वेख के फिर पीछे हटना, सीज फायर ना करना। हो सकता है अगली बार बाबा बाइडन हो गई ना, क्योंकि आपके झगड़े तो पिछले हजारों सालों से चल रहे हैं चीमा साहब। आज से आपका तो झगड़ा शुरू हो गया था जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम आया था सिंध से, आपका झगड़ा शुरू हो गया था जिस दिन पहले बंदा मुसलमान आया था, उसी दिन झगड़ा शुरू हो गया। मैं आपको कहा था चीमा साहब, पाकिस्तान की बुनियाद तो रखी बन गई थी जिस दिन पहला बंदा मुसलमान आया, उसने बुनियाद रख दी। मैं टू नेशन थ्योरी इस लेंस से हमेशा उसका क्रिटिक रहा हूं कि आपने टू नेशन थ्योरी करके पाकिस्तान बना के अचीव क्या किया, और मैं उसमें हक बजा रहा हूं। आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है 77 ईयर्स की, लेकिन इस जंग में मैंने देखा है कि चलो 25 करोड़ मुसलमानों की जाने तो सेफ है, वो बॉर्डर से इधर आ गए हैं, कम से कम सुबह शाम उनको अपनी भारत होने का सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता। कल की नई जो मैं खबर देख रहा था, नई चीजें सामने आ रही मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, भारत के अंदर मुसलमानों की आबादी जो है वो तकरीबन अब पाकिस्तान के बराबर हो चुकी है। और चीमा साहब बस मैं तो खैर दुआएं खैर ही करता हूँ इनके लिए, बेहतरी हो। मेरी नजर में तो वो 25 करोड़ या दूसरे अमन पसंद हिंदू जो मैं जिनको समझता हूँ, मेरे तो वो भी भाइयों की तरह हैं। सिख जो है वो भी मेरी फैमिली है। मैं तो आई डोंट सी पीपल फ्रॉम द लेंस ऑफ द रिलीजन। मैंने जिस तरह आपको बताया, हकीकत है चीमा साहब, हम सारे सनातन धर्म से निकले हैं, हिंदुओं से निकले हैं, सिख हुए हैं, सिखों से मुसलमान हुए हैं, ये हकीकत है। लोग इसको मानते नहीं है, इसमें कोई शक तो है नहीं, लेकिन नफरतें जितनी हो चुकी हैं, अब खुदा रहा इन पे तरस आता है कि कुछ लोग तो ज़हनी तौर पर पागल हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। देखिए, इंसान जब दूसरे इंसान का खून देखना चाहता है ना चीमा साहब, वो बीमारी है, वो नॉर्मल नहीं है चीमा साहब, नॉर्मल नहीं। किसी जानवर की तकलीफ भी चीमा साहब जो होती है वो बर्दाश्त नहीं होती। किसी जानवर, बिल्ली कुत्ता जब चीखता है दर्द में चीमा साहब, जो नॉर्मल इंसान है वो रुक जाता है। तो आप ये कहें कि मैं दूसरे इंसान के खून की होली मनाऊंगा, उस पर जश्न मनाऊंगा, देन यू आर नॉट नॉर्मल, यू आर नॉट नॉर्मल। आपको चाहिए कि डॉक्टर के पास जाएं, आप मेडिटेशन शुरू करें, आप जो भी आपको मजहब सूट करता है वहां जाके मेडिटेट करें, माफी मांगे कि हाँ मेरे मालिक, ये जो मैं खून देखना चाहता हूँ दूसरे इंसान का, प्लीज मुझे सेहत दें, मुझे सेहत चाहिए, ये अच्छी नॉर्मल नहीं है चीमा। और मैं चीमा साहब, आप सोच नहीं सकते, मैं बड़ा जज्बाती हो जाऊंगा बल्कि बात करूंगा। मेरी सकी बहनों से ज्यादा यहाँ पे हिंदू बहनें हैं अमेरिका के अंदर। आई लव देम मोर देन लाइक माय सिस्टर्स। और जिस तरह की फीलिंग्स है मेरी उनके साथ, आई कैनॉट एक्सप्रेस। मेरे से इतना कर दी। हाउ डेयर आई कैन सी द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर कंट्री और मदरलैंड, और उनके लोगों को मैं देख के कहूँ नहीं जी मारो, खुशी से मैं अनाउंस करूँ चीजें, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अब उन लोगों को भी चाहिए चीमा साहब, उठना पड़ेगा। उन लोगों को भी चाहिए कि अपने मीडिया से पहले तो माफी मांग लें, और फिर उन लोग जो पुरतशद्दद चीजें चाहते हैं उनके बारे में भी सोचें कि दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। कितनी जंगें दुनिया इंसान, जब चीमा साहब अगर वार की हिस्ट्री, जब मैंने लास्ट शुरू किया पढ़ना, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाई गई, तो जूरिस्प्रूडेंस की हिस्ट्री में ये था, हमें वो गारों में ले गए थे कि इंसान जब गार में रहता था तो उसकी जिंदगी कैसी थी। उस वक्त का इंसान लड़ रहा है चीमा साहब, इंसान को मार रहा है। मेरे ख्याल में जो मैं समझता था चीमा साहब, मेरे ख्याल में तो ये होना चाहिए था कि आप आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी हलीमत आती जाती, हलीम हो जाती। देखिए मैंने तो अब आजकल पढ़ रहा हूँ चीमा साहब, मेरे पीछे नजर आ रहे हैं अर्थशास्त्र है, ये पीछे किताब देखे मैकियावेली के साथ अर्थशास्त्र पढ़ रहा हूँ, पढ़ा मैंने बड़ा डिटेल के साथ, और पढ़ना चाहता हूँ कि किस तरीके से फॉरेन इन्वेडर आते रहे, वो क्या कर, टेक्सला में क्या होता रहा, अलेक्जेंडर क्या डायलॉग किस तरह हुआ था चाणक्य के साथ, चाणक्य डायलॉग, नंदा सिविलाइजेशन, अशोक का पढ़ रहा हूँ चीमा साहब, मुसलसल पढ़ रहा हूँ नॉन स्टॉप। और उसमें से मुझे जो नजर आता है वो यही नजर आता है कि फॉरेन इन्वेडर बड़ा आके जुल्म करते रहे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज भी तो वही है, आज भी तो आप वही रिपीट कर रहे हैं ना। कुछ चेंज क्या हुई? आपके ऊपर फॉरेन कंट्रीज हैं, वो आज भी मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको, पॉलिसीज। आप इकट्ठे नहीं होते, एक दूसरे के साथ प्यार से नहीं रहना चाहते। दिस इज, मेरे जैसे लोगों का अलमिया यही है चीमा साहब।
लेकिन है कि कल परसों जो बातें हो रही है इसमें हर मुसलसल हो रही है, कोई एक तो नहीं है। एक बंदे की आप कहें कि एक बंदे ने ये स्टेटमेंट दी है गलत है, वो एक नहीं, हजारों स्टेटमेंट है गलत है। आप किसी एक स्टेटमेंट को लेके बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये गलत है। लेकिन चीमा साहब मेरे ख्याल में जाती तौर पे मैंने जिस तरह आपको कहा कि भारत is my second home, it's my second home, and I definitely I cannot deny that. I cannot deny. आपको पता ही चीमा साहब, आप जानते हैं मेरा जितना भारत के साथ रिलेशनशिप है, इज नथिंग। मेरी अगर किसी एक बात किसी को मैंने क्रिटिसाइज किया हो आगे पीछे, और अगर बंदा ये समझे कि आई डोंट लव इंडिया और मेरे दिल में इंडिया की इतनी इज्जत नहीं है या मैं अगेंस्ट देम, हाउ इट इज पॉसिबल? इतनी बड़ी आबादी, उसमें बहुत सेम लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं मेरे। I have relationship with them like a more than family, big time. बिल्कुल ऐसे ही है तार साहब। लेकिन अब जारी बात है, हालात तो ये हैं कि अभी भी बात ख़त्म नहीं हो रही। आज भी डॉक्टर जयशंकर साहब पाकिस्तान के बारे लगे हुए हैं, पाकिस्तानी इंडिया के बारे लगे हुए हैं, डेलीगेशन चले हैं, सऊदी अरब डेलीगेशन घूम रहे हैं, पाकिस्तान भी अमेरिका और यूरोप और इंग्लैंड अपने डेलीगेशन भेज रहा है। तो मामलात जो हैं वो थम नहीं रहे। और आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी वहाँ अज़रबैजान में भी बड़ी धुआंधार तकरीर की है। तो मामलात नहीं थम रहे तार साहब, क्या टेट फॉर टैट है ना चीमा साहब, टेट फॉर टैट चल रहा है, और इसका एंड कोई नहीं। टेट फॉर टैट का तो एंड ही कोई नहीं होता चीमा साहब। आज बल्कि मैंने आज देखा, आज वो पाकिस्तान के अंदर टीवी मीडिया पे वो छह पायलटों के बारे में बात कर रहे हैं, कहते हैं इतने पायलट मार गए, इतने अस्पतालों में पड़े, उनके नाम बता रहे हैं, उनके नंबर बता रहे हैं सारे। वो यार आगे जाने दो, बल्कि अफसोस करो जो पायलट मार गए, बेचारे किसी के बच्चे थे यार। और ये मारने का इस पे कितना इस पे कैपिटलाइज करोगे मजीद? दुआ करो यार चीमा साहब, आगे चलो, कुछ लोगों को जिंदा रहने दो, जिंदा रहने का हक दो। लेकिन पता नहीं चीमा साहब, इसको हम व्हाई वी आर पॉलिटिसाइजिंग इट, आई हैव नो क्लू। मेरे पास इसका, आई विश कि मेरे पास इसका जवाब होता कि व्हाई वार मॉन्गरिंग एज अ पॉलिटिकल टूल मेरी समझ से बाहर है। मैं ना चीमा साहब, जिस तरह अगर मैं फॉरेन इन्वेडर को कंडेम करता हूं, तो मैं लोकल इन्वेडर्स को किस तरह मैं जो है उनको प्रमोट कर सकता हूं? गलत बात है। लेकिन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट। देखें, और आप मेरे ख्याल में लोग सेन होंगे आहिस्ता आहिस्ता। मैं पहले भी कहता था चीमा साहब, हम यहाँ अक्सर बैठते थे कि कौमों को चाहिए कि बाहर निकलें कि यार, लोगों को चाहिए बाहर निकलें कि यार वी डोंट वांट वॉर, हमें जंग नहीं चाहिए, हमें इकॉनमी चाहिए, हमें। वैसे बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया है। क्या वजह है कि दोनों साइड पे लोगों ने कहा नहीं जंगा होंगे, बंदे मरन दो? ये बाहर क्यों नहीं निकले तार साहब? ये दुनिया में तो हम इंग्लैंड फ्रांस में तो लोग बाहर निकलते हैं, हमारे लोगों ने क्या फाड़ लो, ऐसी रीत ऐसी है कि दूसरे एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मीमा बना रहे हैं यार। तो तार साहब इसकी क्या वजह है? ये क्या ये बहुत बड़े कोई स्पार्टन्स ने आपको मैं एक मजे की बात, ये जो मीमे बनाते रहे ना सारे फॉरेन इन्वेडर के सामने लेटने वाले सारे। मैं आपको कहता था चीमा साहब, साडी गली साइकिल का टायर पाटे तो दुकाना बंद हो जाए। मैं तो कह रहा हूं चीमा साहब, ये बच्चे अपने तुसी वेखो तो सही ना, इन्हां दी मैं तो कभी शक्लां वेखना, बस तुसी किड्डे फाइटर हो, तुसी किनियां जंगां जीतियां ते तुसी किनियां हारियां ने, की कर चीमा साहब? नहीं ज्यादती, लेकिन फिर भी रॉन्ग। मैंने आपको चीमा साहब मेरा एक आपने ये ज़हन में रखना है, जो इंसान किसी दूसरे इंसान का खून देखना चाहता है वो इंसान नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल नहीं। इट्स नॉट अ नेचुरल थिंग। चीमा साहब वो बात करते हैं, मैं छोटी सी गल तो दस, चीमा साहब मैं मुर्गी हलाल करते देख लूं या मुर्गी का झटका बकरे का होता, मैं उसका गोश्त नहीं खा सकता। मैं 2-2 3-3 दिन मैं गोश्त नहीं खा सकता। ये आज का नहीं, ये बचपन से किसी को कोई चीज, हाउ इट इज पॉसिबल? मेरे वालिद साहब, मेरे रिश्तेदार कई मुर्गाबियां शिकार वगैरह करते थे पाकिस्तान, मैं आज तक उनका गोश्त नहीं खा सकता। और मैं बल्कि फ्यूचर में सोच रहा हूँ वेजिटेरियन हो जाऊं, बल्कि मैं अब तो खैर वैसे एज के साथ होना चाहिए, मैं वेजिटेरियन की तरफ सोच रहा हूँ। लेकिन चीमा साहब, दिस इज नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर, पीपल आर कैपिटलाइजिंग ऑन इट। इंसानियत की चीमा साहब मैं समझता हूँ ये एक वर्स्ट इंस्टिंक्ट है,
कि आप एक दूसरे इंसान के खून के प्यासे हो जाए आप, गलत बात। लेकिन मेरा ख्याल है चीमा साहब देखें, अच्छा उधर तो हालात है चीमा साहब, इधर यूक्रेन में भी तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिछले दिनों के 5,000 सोल्जर पर वीक मार रहा है, 5,000 सोल्जर पर वीक, चाहे यूक्रेन या चाहे रशिया के दोनों तरफ से 5,000 पर वीक मार रहा है। देखें हालात गाजा में, आप देख लें सफरिंग, ह्यूमन सफरिंग। मैं डेली बेस पे प्रे करता हूं या मेरे मालिक ह्यूमन सफरिंग। चीमा साहब एक और मैं आपको शायद आखिरी पॉइंट ये बताना, मेरी एक छोटी सी आदत है चीमा साहब, मैं किसी एम्बुलेंस के पास से गुजरता हूं, किसी एक्सीडेंट के पास से गुजरता हूं, तो सबसे पहले म्यूजिक ये चीजें बंद करके जो इंसान उस हादसे में जख्मी हो या एम्बुलेंस के अंदर जा रहा हो उसके लिए दुआ करता हूं कि या मेरे मालिक इसकी दर्द कम कर, इसकी सफरिंग कम कर। और चीमा साहब उसी दुआ के साथ खुदा से दुआ करता हूं पूरी दुनिया की ह्यूमन सफरिंग कम कर, और फिर किसी दूसरे इंसान की सफरिंग देख के उस पर तालियां बजाना। मैं हमेशा कहता हूं चीमा साहब, खून, भूख और दर्द, इसका कोई रिलीजन नहीं। वाह, भुख भी भैड़ी चीमा साहब, उसका कोई रिलीजन, दर्द चाहे खून भी। इसके चीमा साहब तीसरी बात, हम पैदा बहसीत इंसान हुए, मजहब और नाम तो बाद में दिया गया। सही बात है, हमें तो पता नहीं हम कौन थे। वो पता ही नहीं चीमा साहब, मैं किसी हिंदू के घर पैदा होता था, हिंदू होना था, सिख के घर होता था, सिख होना था, क्रिश्चियन होता था, क्रिश्चियन। तो इन चीजों के ऊपर जाके एक दूसरे को मारना धाड़ना, एक चीज के बारे में इतना एक्सट्रीम तक जाना, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट गुड। मैं बल्कि चीमा साहब इनिशिएटिव लूंगा पाकिस्तान भारत पीस के बारे में। मैं सोच रहा हूँ, आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग where we can where I can raise my voice and beg, not only request, beg for the religious tolerance, क्योंकि दुनिया का कोई मजहब भी धर्म जो है चीमा साहब, वो ये नहीं सिखा रहा कि दूसरे के गले काट दो। अगर वो कर रहा है तो that religion is wrong। मैं बल्कि इस पे इनिशिएटिव लेने लगा हूं। इस अभी मे बी इट्स टू अर्ली, लोग एक दूसरे का जो सेंटीमेंट है वो इस तरह के, लेकिन I think I need to step up and start talking about the peace among these both countries। बल्कि मैं उसमें बांग्लादेश को भी ऐड करूंगा चीमा साहब, उस अफगानिस्तान को भी, उस रीजन के अंदर पीस होना चाहिए, उसके ऊपर डायलॉग होना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, एडवोकेसी होनी चाहिए कि how we can live among each other with peace and harmony। This is a huge thing, but it's very stressful, which I go through on a daily basis। I'm trying to avoid the news even from the region चीमा साहब। इसीलिए मैंने आज हार्वर्ड पे थोड़ी रिसर्च की थी, मैंने कहा आपके पास बोलूं, उस पर भी मैंने कोशिश की है कि अपने इंडिया पाकिस्तान के बच्चों के बारे में बात की जाए, लेकिन कहते हैं enough is enough चीमा साहब, enough is enough। it is अल्लाह खैर करेगा तार साहब, बिल्कुल आपकी दुआएं जो हैं आपके पोशे रंग लें इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब, सर इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। बहुत तो ये दोस्तों वीडियो भी खत्म। वही बात है ना, मैंने वीडियो शुरू में कहा था, बुली के मुंह वाला। अब आपको बुली नहीं पता, आप सिर्फ बुली नहीं, एक सेकंड, आप बुली सिर्फ सुनते हैं इंग्लिश वाला, एक पंजाबी का बुली होता है, वो समझ जाइएगा। चले खैर, मैं सोच रहा था कि ये क्या हैसियत रखता है ये साहित्य, ये कह रहा है मैं इनिशिएटिव लूँगा इंडिया पाकिस्तान की पीस टॉक पर, और तुम्हें ये भाई अपने आप को ट्रम्प समझता है, ट्रम्प का सज्जा समझता है, बाजू समझ गए हो गया आप, सज्जा राइट साइड वाला, ठीक है ना, समझता था। चले खैर, उसकी शक्ल भी वैसे वैसी है, वाओ, ओह सेम, इसका मुंह सेम। अच्छा, मुझे हैरत इस बात की होती कि यार ये बंदा, इसकी कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो की थी तो उसमें ये बोल रहा था इंडिया के बिल्कुल अगेंस्ट, तो आज ये बोल रहा है जैसे नवाज शरीफ बोलता है कि भाई मेरे पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, मेरे इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, मेरा इंडिया में का बिजनेस है, मैं काम करता हूँ वहाँ पे, मेरे लोगों के साथ वहाँ ताल्लुकात बेहतर है। यानी कि ये डबल स्टैंडर्ड वाली बात इसने कर दी है, पाकिस्तान की भी फेवर में बोल रहा है, इंडिया की भी फेवर में बोल रहा है। तो हैरत मुझे इस बात पे होती है कि इस बंदे का कोई अपना कोई स्टैंड है? क्या स्टैंड है? कभी इधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है। वो कह रहा है पाकिस्तान अगर मेरी माँ है तो इंडिया मेरी मासी है। ओह क्या नहीं, तो मैं क्या डायलॉग है, मैं एक गलत बोला है इसने, इसको बोलना चाहिए था कि पाकिस्तान अगर मेरी माँ है तो इंडिया मेरा अब्बू जी है। हाँ, ये बोलना चाहिए था, इसको मासी नहीं बोलना चाहिए था। पता नहीं इसने ऐसे क्यों बोल, मासी मतलब खाला कहते हैं ना, तो
ये पीटीआई की नफरत में इतना बेगैरत कमीना दल्ला आवाज स्टार नहीं, 2-4 मैं निकाल नहीं इसका सर जो है ना गधा है, एक नंबर का वो गधा है जिसके आगे कुछ भी न डाला जाए तो ऐसे हिंगता रहता है, ये वो गधा है। पीटीआई इसके मुझे हैरत होती है, ना कभी इसने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात की है, ना कभी इसने नून लीग के खिलाफ बात की है, ना कभी इसने पीपी के खिलाफ बात की है। इसको अगर मुझे तो लगता है कि पता नहीं इमरान खान इसकी बच्ची निकाली है। ये नहीं यार, ज्यादा ओवर हो रहा है। मुझे लगता है कि इमरान खान ने कहीं ऐसी इसको डूंगी सट मारी है ना कि आज भी इसको दर्द होता है उस जगह पे। तो आज भी जब भी भौंकता है इमरान खान, अलीमा मशीनों वाली, सिलाइयों वाली, तो मुझे हैरत इस बात की होती है कि चले अगर वो उसको कोई मसला है तो दूसरी पार्टियों से इसको क्यों नहीं मसला, उनसे क्यों ये इख्तिलाफ नहीं करता। इतना कुछ जो है हमारे मुल्क में हो रहा है। जो नवाज शरीफ हैं वो स्टाम्प पेपर पे बाहर चले जाते हैं, 4 साल बाद वापस आते हैं। वजीर आजम जो शहबाज शरीफ है, शोबाज शरीफ, उसको बनाया जाता है। उसके बाद जो दूसरी है हमारी मरियम नवाज, उसको फॉर्म 47 के जरिए लाया जाता है। तो उन पे आज तक ये बंदा नहीं बोला। इसका सर देखो जैसे बड़ी एक वो तूड़ी वाली नहीं होती धाड़, ऐसे इसका सर बना हुआ है, तुम भी थोड़ी तारीफ करो। चकंदर के मुंह वाला लोबिये जैसा इसका सर है। मुझे तो इतनी तप चढ़ती जब ये इमरान खान के खिलाफ बोलता है बिना वजह नहीं। जो बंदा अगर किसी के खिलाफ इसको कोई मसला है तो सबूतों के साथ बात करे, ऐसा थोड़ा बंदा भौंकना शुरू कर देता है। बुली कुत्ता होता है बड़े मुंह वाला वो यार इस बंदे से ना है रहमतुल्लाह, तुम कुछ करना चाहते हो उसकी इज्जत? शक्ल से ही नफरत है। आज उसने ऐनक कैसे लगाई जैसे डड्डू चार्जर है। शक्ल से ही दिखाई दे रहा था कि डड्डू चार्जर बैठा हुआ है। बेसिकली ये है कि वक्त के मुताबिक हर चीज़ बदलती है। अब इसका पहले मतलब बोलने का तरीका और था, सोच और थी, अब इसकी बदल चुकी है। वो कैसे? पहले ये इंडिया के फेवर में बोलता था। हालात तो पहले भी इसको पता था इंडिया पाकिस्तान के, 3-4 मरतबा इंडिया भी जा चुका है वहाँ पर। अभी रिसेंटली ये इसके तो कारोबार हैं इसके तारड़ के हो सकता है शायद। तो काफी पहले तो ये बोलते ही हक में था। सर वो नाम ले रहा था, क्या नाम सिख का नाम ले रहा था, सकदीव सिंह, कि उसका मुल्क को मैं कैसे हेट करूं। लालच है ना भाई, लालच है उनके साथ है। तुम्हारे साथ तो बाकी ये है कि इंडिया के बारे में भी, मोदी के बारे में, शहबाज शरीफ के बारे में जो बात इसने की है वो कहीं मुझे भी लगता है कि इस बात सच हो सकती है। कौन सा वाली? कि सियासी सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए जो है ये वॉर जो हुई है ना कुछ दिन चली है, ये सियासत की बिना पर सिर्फ सियासत ही हुई है, मुझे भी ऐसा लगता है। अचानक मैं आपकी बात काटना चाहता हूँ। आप इस बात से अंदाजा लगा कि भाई इस जंग होने से फायदा किसको हुआ है, इससे अंदाजा लगा लो। हमारे आसम मुनीर को किसको फायदा हुआ है? वो उधर इंडिया में देख लो किसको फायदा हुआ है, पाकिस्तान में देख लो मोदी को, इधर हमारे जनरल को, आसम मुनीर को, बस दोनों समझ जाओ फिर। अच्छा, तो ये तो बात भी अब पता चलती, क्योंकि वॉर जो होती थी ना पहले, जो वॉर इंडिया पाकिस्तान में हुई है, तो वो पाकिस्तान की तरफ से प्रॉपर मतलब के एक जंग हो जाती थी। तो इस मरतबा वाकई मैं तो ये पहले ही कह रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। ये जिन्होंने कुछ मिसाइल इंडिया पर दागे हैं, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। हाँ भी लोग आवाम बहुत ज्यादा भड़क गई थी कि खाए जा रहे हैं, कोई रिटेलिएट नहीं कर रहा है। यार ये वाकई ये लोग कह रहे थे, वाकई उस वक्त मैं भी ये कहता था कि मैं कहता यार हमारी आर्मी क्यों नहीं अटैक कर इंडिया पर, तो कुछ दिखाने के लिए। हमने कई जगह पर ऐसी वीडियो देखी, सिर्फ एक रॉकेट लॉन्चर होता था तो उससे वो रॉकेट जो थे, ये मिसाइल होते थे, वो इंडिया पर लॉन्च कर रहे होते थे एक। हालांकि हमारे पास बहुत ज्यादा मतलब कि तकरीबन 1000 से भी ज्यादा रॉकेट लॉन्चर हैं पाकिस्तान के पास। तो कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक अगर वो लगाएं 1000, तो मैं कहता हूँ कि इंडिया की तबाही। तारड़ को क्या कहना चाहोगे? तो चलें बेसिकली ये जो इसने बात की इस बात से तो मैं भी कहता हूँ वॉर की। बाकी जो उसने वो बगैरती की है कि अलीमा खान की वो सिलाई, तो अच्छी बात है, वो हलाल की रोजी कमाती है और हलाल का रिज़्क खाती है। सिलाई 2 नंबरी तो नहीं ना करके मतलब वो खा। चलो शुक्र है गिराज वाली तो नहीं ना।
हाँ दूसरी सिलाई काम मशीन नहीं वाली है बगैर तेरी, ये बात उसको सिलाई मशीन वाली है, गिराज वाली तो नहीं ना। बिल्कुल। तो ये बात उसको मद्देनजर रखनी चाहिए कि एक औरत है और उसकी एज भी देख लो कि इसकी बहनों के बराबर है वो, तो उसको बगैर वजह के बगैर सर इसकी बच्ची नहीं ली इमरान खान, बच्ची ले बात लेता ये ना है। तो एक सेकंड अब मैं इसकी क्लास लेता हूँ। अगर इसकी बच्ची ले लेता ना बड़े मुंह वाले की, तो ठंड पड़नी थी इसकी कलेजे तक, क्योंकि खान का जाना था, ठंड इसको पड़नी थी, तब ये भागता खान पर, अदरवाइज उसको कोई और मसला। खान को कहते रहे यार इसकी बच्ची ले लो, इसकी बच्ची ले लो, उसने भी नहीं मिली, अब इसने भागना ही है खान पर। जो वीडियो कुछ भी टॉपिक हो, ऐसा कुत्ता कमीना ये बंदा है, ऐसा दगड़ दल्ला है, खान पर इसने कुत्ते की तरह जरूर भागना है। ना इसने आर्मी के खिलाफ भौंकना है, ना इसने इसकी माँ मर जाएगी इसकी, ना इसने नवाशी के खिलाफ कुत्ते की तरह जुबान चलानी है। भौंकना है तो सब खान पर या उसकी बहनों पर या उसके उनके वर्करों पर, क्योंकि पता है कि वो इनकी यार माँ बहन एक करते हैं। कंट्रोल कर रहा। मुझे इतनी गंदी गंदी गाली इसके वो आ रही है ना, तो मुझे ये मिल नहीं रहा बंदा। अमेरिका जाना पड़ेगा भाई वीज़ा नहीं दे रहे, ये तो वो पॉलिश पुलिश करके पहुंच गया होगा, मैं अब पॉलिश कर नहीं सकता। तो ये क्या है, मतलब कि यूएस ने स्टडी वीजा भी बैन कर दिया है, हालांकि ये तो कोई कंट्री भी नहीं कर, स्टूडेंट क्या बेसिक पर्पस क्या स्टूडेंट स्टडी करने के लिए, तो वो मतलब कि ये ट्रम्प तो मुझे लगता है कि ये जो है ये है ही बेवकूफ, पागल हो गया ये इंडिया। चलो खैर इसकी क्लास मेरा ख्याल भाई दोस्त हो कि मेरी क्लास स्टार्ट हुआ है, जो दोस्त मेरे भाई मेरे साथ टच है जो देख रहे हैं वीडियो, उनसे रिक्वेस्ट है ये मेरी वीडियो क्लिप काट कर कहीं इसके इंस्टाग्राम कहीं कुछ हो, इस सारे तारड़ को ज़रूर भेजें। उसके भेजें देखो ये पाकिस्तान तुम्हारी कितनी इज्जत अफजाई कर रहा है, कि वो कह रहा है कि खान का तुम्हारी बच्ची ले लेता तो आज तुम खान के खिलाफ नाम भांकते, ये लफज उसको भेजना। उसने तुम्हारी बच्ची नहीं ली, आज जहाँ भी मौका हो टॉपिक किसी मौजूद बात हो, कुत्ते की तरह भौंकना आके खान पर ही है बस। उन्होंने कहा भौंको कभी आर्मी पर भी, भौंका कभी अपने अब्बू नवाज शरीफ पर भी, भौंका कभी मिस्टर टैन जरदारी पर, जिन्होंने हमारे मुल्क को खोखला कर दिया। और उसने खान ने लोगों को जगाया है, हकीकत बताई कि आपकी आर्मी किस तरह खा रही है, आपका ये मिस्टर 10% और नवाज शरीफ किस तरह बाड़ियाँ बदल बदल कर। ये कोई बंदा मुखलिसाना मेरे साथ दोस्त यार इसका इंस्टाग्राम में आईडी देख कर चेक कर, मैं भी कोशिश करूँगा ये मेरा क्लिप उसको ज़रूर भेजना, ताकि उसकी पिछवाड़े में मिर्ची लगे। मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ, टेक केयर।